भारत के मशहूर उर्दू शायर, हिंदी फिल्मों के गीतकार राहत इंदौरी अब हमारे बीच नहीं रहे। राहत इंदौरी एक महान भारतीय उर्दू शायर और हिंदी फिल्मों के गीतकार थे। राहत का जन्म 1 जनवरी 1950 को इंदौर में कपड़ा मिल के कर्मचारी रफ्तुल्लाह कुरैशी और मकबूल उन्निशा बेगम के यहाँ हुआ। वे उन दोनों की चौथी संतान थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा नूतन स्कूल इंदौर में हुई। उन्होंने इस्लामिया करीमिया कॉलेज इंदौर से 1973 में अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की। राहत इंदौरी जी ने शुरुआती दौर में इंद्र कुमार कॉलेज इंदौर में उर्दू साहित्य का अध्यापन कार्य शुरू कर दिया। उनके छात्रों के मुताबिक वह कॉलेज के अच्छे व्याख्याता थे। फिर बीच में वो मुशायरों में व्यस्त हो गए और पूरे भारत से और विदेशों से निमंत्रण प्राप्त करना शुरू कर दिया। साहब, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मुझ पर अगर यकीन करते हो लातूर के लोगों, तो यकीन करना कि मैं जो सुनाने जा रहा हूं इस पर दाद देने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन ये है बहुत अच्छा। तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में। उनकी अनमोल क्षमता, कड़ी लगन और शब्दों की कला की एक विशिष्ट शैली थी, जिससे उन्हें बहुत जल्द व बहुत अच्छी तरह से जनता के बीच लोकप्रिय बना दिया। आग लगे हैं हवा बनाने में अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे। पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। वे स्कूल और कॉलेज स्तर पर फुटबॉल और हॉकी टीम के कप्तान भी थे। वह केवल 19 वर्ष के थे जब उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में अपनी पहली शायरी सुनाई थी। किसने दस्तक दी, देखिए अब नहीं बोला, किसने दस्तक दी ये दिल पर, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है, कौन है, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है, आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है। राहत जी की 2 बड़ी बहनें थीं, जिनका नाम तहजीब और तकरीब थे। एक बड़े भाई अकील और फिर एक छोटे भाई आदिल रहे। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और राहत जी को शुरुआती दिनों में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने अपने ही शहर में एक साइन चित्रकार के रूप में 10 साल से भी कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। कह रहा हूं कि लगे हुए हैं मेरा मकबरा बनाने में, और ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, इन्हीं का हाथ है मुझको बुरा बनाने। राहत इंदौरी उर्फ राहत कुरैशी ने 2 शादियां की थी। उन्होंने पहली शादी 27 मई 1986 को सीमा राहत से की थी। सीमा से उनको एक बेटी शिबिल और 2 बेटे, जिनका नाम फैजल सतलज राहत है। उन्होंने दूसरी शादी अंजुम रहबर से की। अंजुम से उनको एक पुत्र हुआ। कुछ सालों बाद इन दोनों का तलाक हो गया। 10 अगस्त 2020 को वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उन्हें मध्य प्रदेश के इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 11 अगस्त 2020 को उनका निधन हो गया था, क्योंकि उनके निधन से पहले उन्हें हृदय रोग का सामना करना पड़ रहा था। भारत के ऐसे महान शायर हमेशा हमारे दिल में रहेंगे।